सर ये बताइएगा कि इतने इंतजामात किए थे, उसके बावजूद भी इतनी हलाकतें भी हुई और आप बता रहे हैं कि हम रेस्क्यू भी कर ले हैं। उसके अलावा हमने ये भी खबर ब्रेक की कि जो तलबा हैं वो भी इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं। तो अगर अलर्ट जारी किया गया था, हंगामी सूरत हाल थी, तो स्कूल्स क्यों ओपन थे सर? नहीं, देखा जाए तो स्कूल मुख्तलिफ, देखें जो रिवर बेसिकली रिवर एरिया होते हैं जहाँ पे फ्लड की सूरत हाल होती है, उन इलाकों को मुकम्मल तौर पर खाली करवाते हैं। और इसके अलावा अगर कोई स्कूल, ऐसा मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसा कोई स्कूल हो कि जिसमें सैलाबी सूरत हाल पेश आ सकती है और वो हमने खाली ना करा। देखें, जब ये कुदरती आफात आते हैं और ये कुदरती आफात ये नहीं बताते हैं कि किस रास्ते से पानी आएगा, किस रास्ते से सैलाब और कितनी तादाद में। जितना इंसान के पास मालूमात होती हैं उसके बेस के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं और हमने उसके ऊपर किया और मजीद हम इस चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं और मजीद इंशाअल्लाह जो लोग फंसे हुए हैं सबको इंशाअल्लाह हम जिंदा बचाएंगे और इंशाअल्लाह इसके बाद कोई शहादत नहीं होगी। अच्छा फराज साहब, ये बताइएगा अब तक क्या फिगर्स आपके सामने आई हैं, क्या डिटेल्स हैं कि कितने लोग इस वाक़े में जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया है, उनमें कितने मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं? जी, देखा जाए तो इस वक्त पूरे सूबे पे हाई अलर्ट है और तमाम तर अस्पतालों में शोधा को लाया जा रहा है, चाहे ज़िला बुनेर हो या चारसद्दा हो, मर्दान हो, इन सारे हॉस्पिटल अब मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ लोगों को लेकर जा रहे हैं और उनको हम वहाँ पर जितने भी शहीद हैं, ज़ख्मी हैं, उनको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जो शहीद हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हम दूसरे इलाकों में शिफ्ट करें। पहले सबसे प्रायोरिटी पे हमने रखे हुए वो लोग जो ज़ख्मी हैं, सीरियस हैं, वहाँ पर हमने ऑक्सीजन वहाँ पर एक्स्ट्रा पहुँचा दिए गए हैं। अभी हमारे पास वेंटिलेटर वहाँ पर हमने क्योंकि एक्स्ट्रा भिजवाए हुए थे पहले भी, और अगर किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत होती तो वो भी हमने पहुँचाए। तो हम तमाम तर वो चीज़ें जो हम कर सकते हैं या कैपेसिटी है हुकूमत की, वो हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। फराज मुगल साहब, आपने ये भी बात की थी कि हम लोगों ने बहुत इकदाम किए, लेकिन कहा जा रहा है जी गुज़िश्ता 24 घंटे में सबसे ज़्यादा अमवात भी खैबर पख्तूनख्वा में होंगे। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखा जाए तो अमवात तो हुई हैं और अमवात को जो जिस हिसाब से फ्लड आया है तो हमने अलर्ट भी जारी किया था, चीज़ें भी की थी और हमारी इमदादी टीमें काम कर। देखिए, जहाँ पर शहादतें हुई हैं वहाँ पर फंसे हुए लोगों को भी हमने बचाया। 2000 से ज़ायद लोगों को सुबह 12 से 2 बजे के दरमियान हमने मूव कर लिया था। अब तक सुबह से लेकर अब तक हम 3-4 हज़ार लोगों को बचा चुके हैं। जहाँ पर अमवात हो रहे हैं, बेशक एक अफसोसनाक वाक़या है, शहीद हुए, हमारे कौमी हीरोज इसमें शहीद हुए हैं, तो हम मानते हैं ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन ये भी देखेंगे 3-4 हज़ार लोगों को भी हम एक ही दिन में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो हुकूमत तो काम कर रही है और हर किस्म की, देखें हमारे तमाम तर कैबिनेट्स मेंबरान, MPs, MNAs पहुंचे हुए हैं, तमाम तर जिली अफसरान, चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचा हुआ है। मैं खुद उसी मकाम के बुनेर के इलाकों में हूँ कि ताकि हम वहाँ पर रिस्पॉन्ड करें। अगर डिप्टी कमिश्नर जो बुनेर है उनका कहना है कि अमवात बढ़ने का खदशा है, हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे अफराद को भी निकाला जा रहा है, लेकिन अमवात बढ़ने का खदशा, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जो अमवात बढ़ने का खदशा है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ना हो। देखिए, हम रिस्पॉन्ड, देखिए हमारे पास 2 हेलीकॉप्टर थे, ऑन ग्राउंड थे, जो वसाइल हैं सुबह की वो 15 से 20 ट्रिपें कर चुके हैं। 15 से 20 ट्रिप बहुत बड़ी बात होती है किसी भी हेलीकॉप्टर के ऊपर। हमारा क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से हुकूमत के पास वो चंद से हेलीकॉप्टर होते हैं। देखिए, ये कौमी सानिया, हम पूरी कौम को समझना होगा कि इस सानिए के ऊपर ये नहीं सियासत नहीं करनी होगी, इस कौमी सानिया के हमें मिलजुल कर काम करना होगा। मैं इस आपके प्लेटफॉर्म से, शहबाज शरीफ से, तमाम तरह वफाकी इदारों से दरख्वास्त करता हूँ, आप भूल जाएं कि यहाँ पर इमरान खान की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में। आप आएँ, आप आगे बढ़ें, आप क्रेडिट हैं, लेकिन हमारे साथ मिल के लोगों को बचाएं, कीमती जानों को बचाएं। हम पूरी कौम से दरख्वास्त करते हैं। देखिए सब ये भी बताइएगा कि आप बता रहे थे कि हेल्पलाइन नंबर हैं, जो भी इमदाद के मुंतज़िर हैं लोग, उनको हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया गवर्नमेंट की जानिब से। वो हेल्पलाइन नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर क्या है, किस पे रब्ता कर सकते हैं? आपके चैनल के तवज्जो से मैं बता दूं तमाम तर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को जो सैलाबी सूरत हाल में फंसे हुए हैं, तो हमारी हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर हमारा है 1700, जो कि आप इस पे कॉल कर सकते। तमाम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से मेरी दरख्वास्त है। उसके अलावा हमारा मोबाइल नंबर है 0340941852। ये 2 नंबर हैं जो व्हाट्सएप पे ऊपर, या अगर कोई फंसा हुआ है तो हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि हम रिस्पॉन्ड करें। हम खुद, मैं इस
वक्त ग्राउंड पे हूँ और इस वक्त हम लोगों को बचा रहे हैं। जहाँ पर हमें प्राइवेट मशीनरी की जरूरत, मैंने अब तक सुबह से अब तक 200 प्राइवेट मशीनरी हमने हायर की है, जहाँ पर हुकूमत की मशीनरी काम कर, हमने अगर कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल, कोई चीज भी हमें मिल रहा है ना प्राइवेट रेंट पे, तो वो हम ले रहे हैं कि लोगों को हम रिस्पॉन्ड करें, उनको महफूज मकामात तक पहुँचाएं। हमारा काम लोगों की खिदमत करना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। फराज मुगल साहब हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान वज़ीर आला KP, और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है हमारा, जितनी भी कोशिश की जा रही है तमाम तर वसाइल को बुरुएकार लाते हुए इमदादी सरगर्मियाँ पहुँचाई जा रही हैं, और जितने भी लोग सैलाबी सूरत हाल में फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। और उनकी जानिब से हेल्पलाइन नंबर 1700 भी जारी कर दिया गया है कि जो भी इमदाद के मुंतज़िर हैं और जो इस सैलाबी सूरत हाल में फंसे हुए हैं और कोई भी शख्स किसी को देखता है सैलाबी सूरत हाल में फंसे, तो वो 1700 पर कॉल करके हुकूमत को राबता कर सकता है, और हम फौरी से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे और रिस्पॉन्ड किया भी जाएगा। इस हवाले से तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से ये तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, और इस वक्त बहुत से लोग जो हैं वो जाम बहक होने के इत्तलात हैं। 225 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त जाम बहक हो चुके हैं।